ओम साई राम। आप सभी का साईं बाबा की पावन भूमि शिरडी में मैं स्वागत करता हूं। मैं मनी पटेल, आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है चलो साईं की ओर। और आपको पता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कई ऐसे बाबा के दीवानों को हम आपसे रूबरू कराते हैं। और आज ऐसे ही एक पागल वाली साईं भक्त हमारे साथ हैं। पागल वाली साईं भक्त मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सच में वो पागल है बाबा के लिए। और उनके प्रति मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वो दिल्ली से हैं और दिल्ली में बाबा का कोई भी कार्य हो वो इनके बिना बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाता। ऐसे एक पागल वाली साईं भक्त आज हमारे साथ, जिनका मैं स्वागत करने के लिए आपसे मैं विनती करना चाहूँगा कि आप भी इनका स्वागत करें। स्वागत इसलिए करना है क्योंकि ये आज अपना जन्मदिन बाबा के साथ मनाने पावन भूमि शिरडी में आई है। तो मैं आपसे विनती भी करना चाहूँगा कि आप भी इस साईं भक्त को उनके जन्मदिन पर बहुत सारी शुभकामनाएं दें। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा निहारिका तनवर जी का। निहारिका को शिखा नाम से भी लोग बुलाते हैं, मैं तो हमेशा शिखा नाम से ही बुलाता हूँ। शिखा, मैं आपको स्वागत करता हूँ चलो साईं की ओर इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपको रूबरू कराने से पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साईं बाबा से प्रार्थना करता हूं कि जिस सपने के साथ आज आप अपना जन्मदिन मनाने शिरडी आई हो, वो सारे सपने साईं बाबा आपके पूरे करें और बहुत सारी खुशियां साईं बाबा आपके जीवन में आपको प्रदान करें। यही मैं आपके जन्मदिन पर आज शुभकामनाएं देता हूं और स्वागत करता हूं। और बहुत सारे लोग आपके स्वागत के लिए तैयार भी हैं। और शिखा, मुझे आप बताइए कि आपका जन्मदिन आपने साईं बाबा के साथ शिरडी में मनाया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि बाबा ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। मैं लास्ट 5 ईयर्स से मैं बाबा के साथ अपना 5 साल से हाँ जी जन्मदिन शिरडी में मना रहे हो, क्या बात है। तो मेरे को लगता है कि कभी भी कोई भी ओकेजन पे कहीं भी रहो, बट बाबा चाहते कि मैं अपना बर्थडे उन्हीं के साथ मनाऊं। जैसे सब मेरे को बोलते हैं कि तुम साईं की बेटी हो या साईं की लाडो, तो बाबा चाहते कि वो बर्थडे तुम मेरे साथ ही पहले स्टार्ट काकड़ आरती करके तुम बेशक घर पे मम्मी पापा के पास जाओ जो तुम्हारे कर्म के माता पिता है। मतलब बट जो पहले बाबा के साथ बर्थडे मनाना है। मेरे धर्म के, मेरे इष्ट, मेरे धर्म गुरु है, धर्म पिता है, पहले उनके दर्शन करके फिर अपने कर्म भूमि वाले जो मेरे कर्म इस शरीर को जन्म देने वाले माता पिता है, फिर उनके साथ जाके बनाते। क्या बात। तो आपके माता पिता जब आप शिरडी आते हो तो उनका क्या भाव होता है आपके प्रति? बहुत खुश होते हैं। मतलब पापा जी का तो हमेशा ये कोशिश रहता है कि वो भी साथ में आके शिरडी आए। अभी भी वो आने वाले थे पर कुछ रीजंस की वजह से नहीं आ पाए। बट हमेशा नहीं तो मेरे कजिन्स लोग भी या भैया लोग हैं, वो लोग भी प्रेफर करते हैं कि सब लोग साथ में आए और साथ में शिरडी में रह के। आपका जन्मदिन साथ में शिरडी में मनाया। कितने दिन के बाद आप बाबा से मुलाकात की? मतलब कोरोना का जो माहौल था। मैं लास्ट रंग पंचमी पे गई थी और 17 से लॉकडाउन हुआ और 16 को मैं गई और अभी आज 10 महीने बाद मैं शिरडी 10 महीनों के बाद आपने बाबा से मुलाकात की जी। क्या बातें हुई बाबा के साथ? पहले तो जब शिरडी में पैर रखने के बाद जो वो वाइब्रेशन मिस कर रहे थे, क्योंकि एवरी मंथ आते थे और अभी एकदम से 10 मंथ के लिए वो रुक गया। क्या बात। फिर जो वो एक बेचैनी थी और वो जो आकर के जो सुकून है ना, वो यहीं आके मिला। 10 महीने तक शिरडी मतलब घर पे रहने पर भी ये फील हो रहा था कि बाबा साथ ही हैं, क्योंकि बाबा का सबसे बेस्ट पार्ट है कि वो हर मोमेंट आपको अपनी प्रेजेंस फील करवाएंगे, अपने साथ होते हैं एकदम। मतलब आपको इमीडिएटली बाबा मतलब आपको कोई भी आंसर चाहिए इमीडिएटली देते हैं। तो ये बेस्ट पार्ट है। वो लॉकडाउन में घर पे रह के भी बिल्कुल मिस नहीं हुआ, लेकिन जो यहाँ इस भूमि का जो वाइब्रेशन है ना, वो कहीं नहीं है। वो करंट जो था ना, वो तो कहीं नहीं मिल सकता। आपने कहा कि बाबा जवाब देते, हर क्षण हमारे साथ होते हैं। एक एक क्षण भैया, प्रति क्षण। तो आप मुझे बताइए कि इस बार आपके जन्मदिन पर बाबा ने आपको कैसे आंसर किया? क्या आंसर किया आपने? सवाल क्या किया ये पहले बताइए। सवाल तो मैंने बाबा से कुछ नहीं किया, बट मैंने बाबा से मतलब पहले मैं आपको फर्स्ट डे का बताती हूँ। मैं आई तो मैं जब भी शिरडी आती थी ना, तो बाबा को देख के मैं बहुत रोने लगती थी। तो अभी मैं आई तो दर्शन वाली लाइन में आके मैंने सोचा बाबा मेरे को अभी तक रोना क्यों नहीं आ रहा, और मैंने बोला मैं ज़बरदस्ती तो नहीं रोऊंगी, रोना क्यों नहीं आ रहा। फिर समझा कि जो मेरी पर्सनल ऐसा है कि मुझे जो वाइब्रेशन मिलता है वो द्वारका माई से मिलता है। जी जी। तो जब भी वो लाइन से द्वारका माई में मैं पैर रखने वाली थी, अपने आप कैसे रोना शुरू हुआ ना, वो नहीं समझ आया। तो बाबा ने बोला बेटा वो वाइब्रेशन यहीं से आएगा, आपका करंट यहीं है, तो वो वहाँ से रोना शुरू। वो इमीडिएट जो बाबा ने सॉर्ट किया ना,
और इट्स लाइक ऐसा था कि मैं किसी विश को लेकर के आई थी, तो मैं उसको गिव अप करने वाली थी कि जी, मैं जी। नहीं करना चाहती। तो मैंने बाबा से बोला था आप कोई साइन दीजिएगा, तो मैं द्वारका माई से ऐसे ही बोला बाबा कोई साइन दीजिएगा। एंड जैसे मैंने टर्न किया, एक भैया थे, उन्होंने टी शर्ट डाला हुआ था नेवर गिव अप, नहीं डू नॉट गिव अप, ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम। मतलब इतना इंस्टेंटली आंसर Instantly. मिला ना, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। शिखा, और एक बात आपसे मुझे क्लियर करनी है, चलो साईं की और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने नहीं बल्कि दुनिया के कई ऐसे साईं भक्त हैं जिन्होंने आपकी ऐसी तस्वीरें साईं बाबा के साथ देखी है कि आप बाबा को हक कर रही हो, बाबा की गोदी में आप बैठी हो, बाबा की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है बाबा की, वो आपके सामने है और बाबा से आप साक्षात जैसे बात कर रही हो। एक बाबा को हक करते हुए बाबा को आपने कभी कभी मतलब बाबा के गालों को छुआ है, हाँ जी, हाँ। या फिर बाबा की आंखों को आपने महसूस किया है। ऐसी कई तस्वीरें हमने आपकी देखी हैं, तो वो अब हमें समझना है कि आप किस प्रकार से बाबा के साथ, इस प्रकार से आप बाबा के दर्शन। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूंगी, वो सारी पिक्चर्स रैंडम पिक्चर्स हैं। बहुत सारे साइड डिवोटीज को लगता है कि वो पोज कर करके आपने पिक्चर्स क्लिक करवाया मतलब है, प्लानिंग से आपने प्लानिंग से खींची करवाया, है। बट ऐसा नहीं है। सारी पिक्चर्स वो रैंडम है, किसी ने कहीं से क्लिक कर लिया और मेरे को नॉलेज आपको पता ही नहीं होता है कि लोग आपकी तस्वीरें ले रहे पिक्चर हैं। क्लिक हो गया, लाइक मेरे भैया लोग हैं या फैमिली से कोई है, तो वो लोग देख क्लिकिंग इट, क्योंकि मेरे फैमिली में ऑलमोस्ट सब लोगों को लगता है कि बाबा से कैसे बात करती हूँ, वो हमेशा ना रिकॉर्ड करना चाहते हैं। और मैं हमेशा ये बात क्लेम करती हूँ कि बाबा बात करते हैं सबसे करते हैं, हमसे करते हैं तो आपसे भी करेंगे ना। तो वो बाबा को जब देखते हैं ना, मतलब बाबा के एक्सप्रेशंस हम लोगों के भाव के हिसाब से चेंज होता है। वो इमीडिएटली बोलते हैं ना, तो नज़र हटाने का मन ही नहीं करता, उनको देखते रहो तो फिर वो अपने आप ही ऐसा कैप्चर क्या हो बात है, जाता आपने बहुत अच्छी बात कही है कि बाबा के जो एक्सप्रेशंस है ना, है। जी, वो भी हम पर निर्भर करते हमारे हैं। एग्जैक्टली हम मतलब आप मतलब मेरे घर के बाबा या आपके घर के बाबा की बात नहीं है। मैं ये बात बिल्कुल मतलब 100% श्योरिटी के साथ बोलती हूँ, अगर हम सच्चे मन से बिल्कुल भाव से बाबा को देखेंगे ना, वो हमारे भाव के हिसाब से, अगर हम उदास हैं वो तुरंत उदास हो जाते हैं। क्या बात है, क्या हम बात बाद में रोते हैं, वो पहले रोना शुरू कर देते। तो वो जो कनेक्शन है ना, वो पहले मैं और भी भगवान जी, पहले मैं शिरडी से पहले वैष्णो देवी जाती जी। थी, ऐसे एवरी ईयर जाती थी। लेकिन ऐसा मुझे लगा कि माता रानी ने बोला बेटा बाबा है, आप इनके पास जाओ, मैं आपको यहाँ सौंप रही हूँ, क्योंकि ये है जो तुम्हारे को कनेक्ट चाहिए ना। आज कलयुग के समय में भैया जो ज़रूरी है ना, वो मेरे को लगता है बाबा के अलावा कोई ऐसे नहीं। ईश नहीं है जो। शिखा कह रही है, सिर्फ मेरे से बात नहीं कर रही है शिखा, कि दुनिया के तमाम साईं भक्तों को एक बहुत अच्छा संदेश शिखा ने आज दिया। वो संदेश ये है कि अगर आप चाहते हो कि बाबा कभी ना रोए तो हमें मुस्कुराना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। अगर हम हंसेंगे तो बाबा हंसेंगे। हंसेंगे। हम जैसे रहते हैं ना, उसी मूड को बाबा ऑप्ट कर लेते हैं, एकदम अडेप्ट करते हैं। और पता नहीं मतलब हमारी फैमिली हमारे मूड्स को अडेप्ट करे ना करे, बाबा हम जिस भी सिचुएशन में, जिस भी हाल में है ना, क्या बात है, वाह। गलत है सही है, बाबा हमें एकदम ऐसे शेल की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा होता है ना सीप के बीच में मोती, तो बस। हम कितने भी गलत है ना, बाबा के लिए हम उनके मोती ही हैं। और वो ऐसा नहीं वो हमें गलत एक्सेप्ट करके और हमारे को गलत बना रहे हैं, वो अपने तरीके से हमें करेक्ट करते हैं और ऐसे रियलाइज़ कराएंगे, ओ यार रियलाइज़ होता है, शिट यार ये तो हमने गलत किया था। लेकिन बाबा उस रियलाइजेशन में भी ना ये फील नहीं होने देते तुमने गलत किया। बाबा ये फील कराते कि वो भी मेरी ही इच्छा से हुआ। लाइक तुम अपने ऊपर कोई भी वो मत लो कि अच्छा किया तो तुमने किया, गलत किया तो तुमने किया। नहीं, अगर अच्छा तुम मेरे को अर्पण कर रहे हो तो तुम्हारा बुरा भी मुझको ही अर्पण करो। जब तुम ये सोचते हो कि बाबा की कृपा से सब अच्छा हो रहा है, तो जो बुरा हो रहा है वो भी तो बाबा ही करने वाले हैं ना। हम पपेट है भाई, अल्टीमेटली वी आर द पपेट। ऐसा शिखा, हमने बहुत सारी जानकारी आपकी ली है हमने, और हमने अनुभव भी किया है। आपके घर हम काफ़ी बार आए, तो हमने एक बात आपसे सीखी भी है कि आपके घर में कुछ भी समझो प्रसाद बनता है या फिर कोई भोजन बनता है, तो आप उसे ग्रहण करने से पहले उसका भोग आप बाबा को चढ़ाते हो। और आपका एक भाव है, एक आपकी बाबा के प्रति वो प्यार है कि आप खुद खाने से पहले बाबा को आप खिलाते हो, बाबा को भोग चढ़ाते हो, और उस प्रसाद को फिर आप भोजन के रूप में आप, तो मेरी आंखें भर आई है आपको बताते टाइम। तो मुझे ये सुनना है कि इस वक्त आपके घर में क्या माहौल होता है? तो मतलब जब मैं शिरडी आ जाती है ऐसा नहीं, आपके घर में जब कोई अनाज बनता है, लाइक भैया वो ऐसा होता है कि जैसे घर में सबसे पहले किसी बड़े को
अपना मतलब कोई भी फैमिली में सबसे पहले बड़े को खाना खिलाया जाता है ना, तो बाबा हमारे घर के फैमिली मेम्बर ही हैं, भगवान तो बाद में ही है। क्या बात। सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम उनके साथ फ्रीली तभी रह पाते हैं क्योंकि जब हम उनको बिल्कुल अपने घर का बड़ा मेंबर मानते हैं। तो जैसे हम खुद खाते हैं, ऐसा नहीं कुछ स्पेशल उनके लिए भोग थाली, जो हम खाएंगे क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो भी तो उन्हीं का दिया हुआ है ना। अल्टीमेटली हम लोगों का अपना कुछ नहीं है, सब देने वाले वही है। तो जो वो जैसा खिला रहे वैसा हम उनको दे देते हैं, आप भी ऐसे ही खाओ। और एट टाइम्स क्या होता है, मेरे को जैसे बहुत भूख लगी है, मेरे को लगा भूख लगाना भूल गई, मैं एकदम खाना शुरू कर दिया, तो मैं ये नहीं बाबा भूख लगाना, ऐसी फोटो में देखी बाबा आओ ना साथ में खाते हैं, ऐसा खाना ऐसा। तो इट्स लाइक बाबा, इट्स लाइक आपको बस उन्हें ध्यान भी कर लिया ना आपने, वो बाबा को अर्पण हो जाता है। आपको बस उनको ध्यान में, अगर आपके कॉन्शियस में है ना कि कोई हमें देख रहा है, हमें ये नहीं डरना है कि ईश्वर देख रहा है तो हमें उस चीज़ से डरना है, नहीं, थैंक गॉड बाबा आप देख रहे हो, कदम कदम पे देखो, उसकी पॉजिटिविटी को लेके चलेंगे ना तो हमारी एक एक मोमेंट उनकी ऑफरिंग हो जाएगी। हमें स्पेशली पूजा करने की जरूरत नहीं है, दीपक अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है, बस उनको ध्यान में रखेंगे तो हर मोमेंट पूजा हो जाएगा। क्या बात है शिखा, हमने आपका परिचय देते हुए ये कहा कि दिल्ली में कोई भी बाबा का कार्य होता है, साईं का कार्य होता है, तो वहाँ पर आपको बुलाया जाता है और एक खास मेहमान के तौर पर आपको बुलाया जाता है। हमने ये भी कहा कि आपके बिना वो कार्य वहाँ पर पूर्ण नहीं होता है। तो आप मुझे बताइए कि जब दिल्ली के लोग बाबा का कोई भी कार्य करते हैं तो वहाँ पर जब आपको बुलाया जाता है तो आपको उस वक्त क्या लगता है कि भैया, मैं सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि मेरी वजह से कार्य पूर्ण रहेगा, बाबा का कार्य सिर्फ बाबा ही पूरा कर सकते हैं। और अगर कोई मुझे बुला रहा है ना भैया, तो मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ कि मतलब एज अ निहारिका कोई मुझे लाइक नहीं करेगा। जो मुझे अपने यहाँ बाबा के प्रोग्राम में मिला रहा है ना, वो मेरे अंदर बाबा को देख के बुला रहा है। मेरे घर में भी कोई, मैं इवेंट करती हूँ, मैं किसी भी गेस्ट को बुला रही हूँ तो हम बाबा मेरे घर आ रहे हैं, तो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, जो मुझ में बोलता है वो मैं नहीं हूँ, वो जलवा यार का है, वो मैं नहीं हूँ। तो मैं, अगर कोई मुझे बुला रहा है तो मुझे नहीं बुला रहा है, वो मेरे अंदर शायद उन्होंने बाबा को देखा होगा या फिर बाबा का कुछ देखा होगा अंश, जिसको वो रेस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि कोई रियल निहारिका को या रियल शिखा को जानेगा तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और अल्टीमेटली भैया, मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिविजुअली किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम अगर ऐसा स्पिरिचुअल इवेंट में किसी को बुला रहे तो कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन ढूंढने के लिए बुला रहे, ऐसा है। तो वो प्रेजेंस वो हम किसी के भी रूप में फील करते हैं ऐसा। और हम सबके अंदर बाबा है, बाबा तो कुत्ते में भी वास करते हैं, चींटी में भी करते हैं। और हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि जब बाबा को हमें उसी तरह रिप्रेजेंट भी करना होता है कि हमारा, क्योंकि एक एक एक्शन हमारा नहीं है। अगर हमारे साथ बाबा का नाम जुड़ा है ना, तो वो बाबा का डिवोट हो रहा है, वो मतलब हमारा सारा एक्शन, हमारा बोल क्या रहे हैं, एक एक वर्ड हमारा सब बाबा को, क्योंकि कोई भी बोलेगा ना कैसे साईं भक्त है, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, ऐसा। यही हम शिरडी वासियों के साथ भी होता है कि जब भी हम कहीं जाते हैं या दिल्ली आते हैं तो बहुत सारे लोग हमारा सम्मान करते हैं, हमारा सत्कार करते हैं। तो हमारी भी उस समय एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि बाबा के प्रचार के साथ साथ बाबा का जो भी समझो संदेश है, उस संदेश को हमेशा उस लेवल तक बरकरार रखें। एक बड़ी जिम्मेदारी हम शिरडी वासी हमेशा निभाते हैं। मतलब मुझे भी ऐसा फील होता है कि अब अपनी इम्प्रेशन तो कुछ रह ही नहीं गई है, बाबा की इमेज कैरी करना है। बिल्कुल, अपना इमेज तो कुछ रह ही नहीं गया, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी है बाबा को अगर सरेंडर किया तो सब इमेज उन्हीं का है, तो उनको डिवोट उन्हीं का कैरी करना है, तो उनका नाम नहीं खराब। जी, शिरडी वासियों की जब मैंने बात की अभी, तो आपका दर्शन 10 महीने के बाद हुआ, वो भी जन्मदिन पर, बहुत अच्छे दिन पर। तो आप क्या कहना चाहोगे कि शिरडी के लोगों का आपके साथ सहयोग या फिर दर्शन व्यवस्था, ये सारी आपको इस बार कैसा अनुभव रहा आपका? भैया, मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, मेरे को इस बारी दर्शन करके बहुत ही अमेजिंग फील हुआ। मतलब पहले जब दर्शन आते थे जल्दी जल्दी धक्का मुक्की में निकालना, और बाबा से बात नहीं हो पाती। हाँ, बाबा से बात नहीं हो पाता था, या फिर बाहर से आने वाले साईं डिवोटीज को था कि गांव वालों को प्रिविलेज मिलता है, वो लकी है। बट अभी मैंने इतना अच्छा ऑब्जर्व किया, कोई गांव वाला, कोई वीआईपी, कोई, सब एक ही कैटेगरी में बाबा के लिए सारे वीआईपी, जो एक्चुअली में बाबा के लिए सब एक समान है ना, वो फील हो रहा है अंदर। कोई भी किसी भी लेवल का बंदा जा रहा है, वो एक ही लाइन से जा रहा है, और बहुत सिस्टमैटिक है, सब सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रख कर के हो रहा है, कुछ भी मतलब मुझे ऐसे प्रॉब्लम नहीं लगा। अगर मैं आपसे कहूं कि शिरडी वालों को आपको धन्यवाद करना है तो किस प्रकार से धन्यवाद करेंगे आप? भैया, शिरडी वालों का धन्यवाद तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने सौभाग्यशाली हैं,
बट हाँ ये है कि उन लोगों के पता नहीं, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि उनके कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे कि बाबा शिरडी आए, बाबा ने शिरडी चुना, तो उनका धन्यवाद तो कभी भी नहीं पूरा कर सकते, कभी किसी भी तरह से हम नहीं कर सकते। वो तो बस ये कि मन में भाव है कि हाँ आप लोगों के कर्म से हमें भी बाबा के दर्शन मिल रहे हैं, बट हाँ आप लोग हमारी जो भी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, मतलब वो चाहे होटल की फॉर्म में हो, खाने की फॉर्म में हो, अल्टीमेटली बात ये नहीं हम पे कर रहे हैं, बट वो लोग भी तो पूरा समय से सर्विस में लगते हैं ना, वो भाव होना चाहिए। आप वो लोग सुबह उठ कर के रात को इतने लेट तक हम लोग के सर्विस में सिर्फ पैसे से ही सब कुछ नहीं होता ना, वो भाव बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ व्हाट आई फील कि वो ग्रैटिट्यूड तो आप फील ऑफर कर ही नहीं सकते, ऐसा है। यही मकसद है शिखा, हम ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं इसमें यही हमारा भाव होता है कि शिरडी में जो भी अच्छे कार्य होते हैं वो दुनिया के साईं भक्तों तक पहुँचे, और दुनिया के साईं भक्तों को एक ऐसा एहसास हो कि जो शिरडी में है वो और कहीं नहीं है। और ये हमारा ये प्रयास है, और आपके साथ भी हम जब बात कर रहे हैं तो बहुत सारे साईं भक्तों को ये एहसास हो रहा है कि वो सारे लोग, मुझे पता नहीं कि कहाँ से लोग हमें सुन रहे हैं, लेकिन उनको ये एहसास ज़रूर होगा कि बाबा के दर्शन भी उनको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से होंगे। और बस आपको एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर 10 महीने के बाद आपने जन्मदिन पर बाबा के दर्शन किए तो लाखों करोड़ों साईं भक्त आपको सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि कई साईं भक्तों की ये इच्छा भी होगी कि कब निहारिका चलो साईं की ओर इस कार्यक्रम में आए और हमें अपने विचार बताए। तो ये सारे साईं भक्तों के लिए आप कोई संदेश आप? नहीं, मैं बस सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी, आप सभी लोग बाबा से मिलने के लिए जल्दी आए। और जो लोग ये बोलते हैं कि बाबा बुला नहीं रहे हैं, बाबा बुला नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाबा सब बच्चों का उतनी डेस्परेटली वेट कर रहे हैं जैसे यहाँ पे ऑलरेडी जो बच्चे हैं उन लोगों का करते हैं। इट्स जस्ट आप अपने अरेंजमेंट्स कीजिए, अगर वो अरेंजमेंट्स फेल हो रहे तो समझिए कि बाबा ने आपको किसी कारण से रोका हुआ है, उसकी भी कोई वजह रही होगी। अदरवाइज आपने टिकट ही नहीं कराया और आप बोल रहे हो बाबा नहीं बुला रहे, तो वो गलत है। बाबा सबका वेट कर रहे हैं, आप लोग आइए, अपने सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए, और दर्शन करके आपको बहुत अच्छा फील होगा। अंदर अच्छे से समय भी मिल रहा है और बहुत जल्दी दर्शन भी हो रहा है, सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से है। तो दिस इज बहुत अच्छी बात है शिखा। और एक रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपके पापा ने मुझे कई बार फ़ोन किया और कई बार फ़ोन करके मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारी जो बिटिया है शिखा निहारिका जो है वो बार बार घर में गुस्सा करती है, कभी कभी खाना भी छोड़ देती है और रो पड़ती है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण है ऐसा, तो बोले वो जिद कर रही है कि मुझे चलो साईं की ओर इस कार्यक्रम में जाना है। तो आप मनीष सर से आप रिक्वेस्ट करना है कि मेरा एक एपिसोड करें। तो आपको आज कैसा लग रहा है चलो साईं की ओर? चलो साईं की ओर इस कार्यक्रम में जब आपको मौका मिला इतनी जीत करने के बाद, तो कैसा लगता है आपको? मैं बहुत ही प्रिविलेज फील कर रही हूँ, मतलब ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम ऑफ शिरडी ऐसा। और सब नहीं, जोक्स अपार्ट, मतलब सही में भैया आपका ये जो प्लेटफॉर्म है इससे बहुत सारी चीज़ें हैं शिरडी के बारे में, जैसे शिरडी की बहुत सारी लोकेशंस आपने दिखाई जिनके बारे में लोगों को मालूम नहीं, या वो गौशाला वाला आपका प्रोग्राम था, ये लॉकडाउन में आपने जो इवेंट्स किए, बाबा के दर्शन कराए, वो सारे इंटरव्यूज ऑफ कोर्स बहुत हम लोगों को घर पे रह के हम लोगों ने देख के रोया है उसको, सीरियसली हमने फील किया। वो ऐसा नहीं कि हम कोई वीडियो देख रहे हैं, नहीं, हम लोगों ने एक्चुअली उसको देख करके फील किया। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे इस शो में पार्ट होना ही मेरे लिए प्रिविलेज है, तो थैंक यू सो मच। मुझे यही सुनना था क्योंकि मुझे पता था कि आप मेरे बारे में तारीफ ही करोगे। आप वो ही तारीफ है काबिल। बहुत अच्छा लगा शिखा आपसे बात करते हुए, क्योंकि मेरे साथ कई साईं भक्तों को आपको सुनना था, आपको जानना था, आपके साईं विचारों को पढ़ना था, सीखना था। तो आज मुझे भी मौका मिला कि आप जैसे साईं भक्त के साथ मुझे बाबा के विचारों की चर्चा करने का एक अवसर आज मुझे प्राप्त हुआ। तो आज मैं फिर एक बार दुनिया के तमाम साईं भक्तों की ओर से शिखा निहारिका तनवर जो कि दिल्ली की भी साईं भक्त है, जिनको मैं जन्मदिन की फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी लोगों की ओर से शिखा को दिल से धन्यवाद करता हूं कि मैंने भी आपका कई सालों से इंतज़ार किया कि कब आप हमारे चलो साईं की ओर इस कार्यक्रम में आए और बाबा के विचार दुनिया तक पहुंचाए। तो मैं फिर एक बार आपको दिल से धन्यवाद करता हूं, और आपके भविष्य के लिए बाबा, जैसे कि आपने कहा कि बाबा हमेशा आपके साथ होते हैं, तो मैं भी आशा करता हूं कि बाबा हमसे भी पहले आपके सारे सपने पूरे करें, और जब भी आगे फ्यूचर में जब भी हमें मौका मिलेगा फिर एक बार हम आपसे इसी कार्यक्रम के माध्यम से आपसे फिर एक बार बात करेंगे। तब तक के लिए ओम साई राम।